बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर वाफ़ियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे कैम 610 ऑर्गेनिक पॉलीमर। आज हमारा टॉपिक है स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर एंड कन्फॉर्मेशन पॉलीमर करेंगे हम, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले मैंने प्रोपाइलीन बनाया है। आप देख सकते हैं प्रोपाइलीन पॉलीमर है जिसका CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 ये इसकी क्या है स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये अब प्रोपाइलीन की बात करें तो प्रोपाइलीन शुरू में तो पॉलीप्रोपाइलीन इतना सूटेबल नहीं था, फिजिबल नहीं था, लेकिन आफ्टर द ज़ैगलर-नेटर कैटलिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आई, क्योंकि अब इसके बाद इसे हम स्टीरियो सेलेक्टिवली बना सकते थे एज एट्रैक्टिव फॉर्म, सेंडियोटैक्टिव फॉर्म, जो मर्ज़ी हम अचीव करें हम बना सकते, सेपरेट आउट कर सकते थे। एज एट्रैक्टिव को सेपरेट आउट कर सकते थे सेंडियोटैक्टिक से। तो पॉलीप्रोपाइलीन कोई 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर हम देखें इसकी, आइसोटैक्टिक प्रोपाइलीन, सेंडियोटैक्टिक प्रोपाइलीन, एटैक्टिक प्रोपाइलीन। तो जो इसकी आइसोटैक्टिक और सेंडियोटैक्टिक प्रोपाइलीन है फॉर्म, उसको हम कहते हैं, या आइसोटैक्टिक और सेंडियोटैक्टिक जो फॉर्म होगी किसी भी पॉलीमर की, उसको हम कहते हैं स्टीरियो रेगुलर, क्योंकि वो वेल अरेंज्ड, वेल पैकिंग अरेंज्ड होती हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये स्टीरियो रेगुलर है। और जो ए टैक्टिक है वो नॉट स्टीरियो रेगुलर होगी, वो स्टीरियो रेगुलर नहीं होगी। अब कोई भी चेन, पॉलीमर चेन है, वो एसोसिएटेड होती है ड्यू टू अट्रैक्टिव वंडर वाल फोर्सेस, और लार्ज होंगी फॉर स्टीरियो रेगुलर बिकॉज ऑफ एफिशिएंट पैकिंग। वेल पैकिंग की वजह से वो क्या होंगी, लार्ज होंगी। लेकिन अगर ए टैक्टिक में अगर ये बात करें तो डिज नॉट एसोसिएट स्ट्रांगली, ए टैक्टिक जो फॉर्म है वो स्ट्रांगली एसोसिएट नहीं होती, तो इसकी लोअर डेंसिटी होगी एंड लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा देन स्टीरियो केमिस्ट्री की, देन स्टीरियो रेगुलर। ए टैक्टिक का लोअर डेंसिटी होगी, लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा देन स्टीरियो रेगुलर की। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीरियो रेगुलर प्रोपाइलीन पॉलीप्रोपाइलीन आर मोर यूजफुल फॉर मोस्ट पर्पज देन दोज ऑफ ए टैक्टिक। ए टैक्टिक से ज़्यादा जो हमारे पास स्टीरियो रेगुलर पॉलीप्रोपाइलीन है वो मोर यूजफुल हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देन ए टैक्टिक पॉलीमर के। व्हेन propene is polymerized under free radical condition, the polypropylene that result is atypic। जब भी प्रोपीन को पोलीमराइज किया जाएगा अंडर फ्री रेडिकल में कंडीशन में, तो हमारे पास जो पोलीप्रोपाइलीन बनेगी वो क्या कौन सी होगी, एटैक्टिक पोलीप्रोपाइलीन होगी। ज़ैगलर-नेटर कैटलिस्ट की अगर बात करें तो जैसे मैं पहले भी कह गया हूँ कि स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, इससे हम आइसोटैक्टिक बना सकते हैं या सेंडियोटैक्टिक भी बना सकते हैं, जो हम चाहें वही बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ पॉलीमर। उससे पहले हम एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़्म यहाँ लिखा गया है, डिग्री ऑफ रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड जो होता है वो रोटेट नहीं करता,
पाई बाड जो होता है वो रोटेट नहीं करता, लेकिन जो सिग्मा बाड है उसमें रोटेशन पॉसिबल होती है, वो रोटेट करता है। अगर पाई बाड रोटेट करेगा तो वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए डिग्री ऑफ रोटेशन अबाउट सिग्मा बाड, कन्फर्मेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इथेन मालिक्यूल का अगर देखें हम, देयर आर मैनी पॉसिबल कन्फर्मेशन फॉर इथेन, हाउएवर इंट्रैक्शन बिटवीन एच produces the energy maximum and minimum molecule take the conformation with lowest energy। जो इंट्रैक्शन है हाइड्रोजन एटम की वो एनर्जी कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है उससे। तो हम इसके कन्फर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले फिगर में आप देखें तो हमारे पास स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है जो कि मोर स्टेबल है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड अगर देखें तो ये हमारे पास लेस स्टेबल होती है। और उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ये उससे आप कह सकते हैं कि स्टेबल से कम स्टेबल होती है, मोर स्टेबल से, और लेस स्टेबल से थोड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर हम इसकी एनर्जी देखें तो हमारे पास ये एनर्जी दी हुई है और इधर हमारे पास टॉर्शनल एंगल दिया हुआ है। तो द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल गिव 3 इक्विवेलेंट मिनिमम एंड मैक्सिमा पर रेवोल्यूशन। अगर सबसे पहले देखें तो जो हमारे पास इक्लिप्स्ड है वो क्या है, मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, यानी कि अनस्टेबल। लोअर एनर्जी होगी तो मोर स्टेबल होगा। इसी तरह हम द एनर्जी बैरियर इक्लिप्स्ड इज इक्वल टू 11.8 किलो जूल पर मोल। इथेन की बात अभी सिंपल ऑर्गेनिक हम देख रहे हैं। अब दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं एन ब्यूटेन की। अगर हम बात करें सिंपल ऑर्गेनिक एन ब्यूटेन हैज़ 3 डिफरेंट स्टेबल कन्फॉर्मेशनल स्टेट, ट्रांजिशन एंड गॉच। एक ट्रांजिशन स्टेट दी गई है, यानी कि हमारे पास इक्लिप्स्ड से हमने नाम देते हैं। फिर हमारे पास गॉच कन्फर्मेशन होती है। नीचे देखें तो फर्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो फिगर दी गई है, ओनली रोटेशन अबाउट द मिडल बॉन्ड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्ड। जो मिडल बॉन्ड है C2 और C3 के बीच जो बॉन्ड होता है उसके बीच रोटेशन होती है। ओनली रोटेशन अबाउट मिडल बॉन्ड कैन एक्सचेंज द डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्ड। द रोटेशन अबाउट 2 एंड बॉन्ड डू नॉट चेंज कन्फर्मेशन। जो रोटेशन है अबाउट 2 एंड बॉन्ड, आखिरी 2 बॉन्ड्स की, उससे कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगी, बल्कि किससे होगी, C2 और C3 के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी की वजह से होगी। तो आप देख सकते हैं सबसे जो पहली है ये हमारे पास क्या है, ट्रांस है। यहाँ से आप देख सकते हैं CH3 और CH3 एक दूसरे से अवे हैं। और दूसरी हमारे पास गॉच है, CH3 नज़दीक हैं, और तीसरी भी हमारे पास गॉच है, CH3 नज़दीक हैं। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, जिसमें अवे होंगे, जिसमें बल्कि ग्रुप एक दूसरे से जितने अवे होंगे उतने हमारे पास उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। जितने बल्कि ग्रुप हमारे पास CH3 मिथाइल जो हैं एक दूसरे के करीब होंगे उतने ही लेस स्टेबल होगा। तो इसके अगर हम एनर्जी डायग्राम देखें तो क्या है, आप देख सकते हैं कि ये पहले सबसे क्या है, गॉच आ गई, मैक्सिमम एनर्जी है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गई, CH3 थोड़ा अवे हो गए हैं, इंट्रैक्शन कम हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा कि बल्कि ग्रुप हैं तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी हमारे पास आप गॉच की देख सकते हैं कम हो गई है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है। उसके बाद अगर मज़ीद देखें तो हमारे पास फिर से क्या आ गया, फिर से हमारे पास CH3 और H के दरमियान क्या आ गया, फिर से इंट्रैक्शन बढ़ रही है, फिर से क्लोज़ हो गए हैं। क्लोज होने की वजह से फिर से कितनी आप एनर्जी देख सकते हैं, मैक्सिमम हो गई है, फिर से अनस्टेबिलिटी की तरफ चला गया।
फिर अगर देखें तो आप CH3 बल्कि ग्रुप दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो गए हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, एनर्जी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी के बढ़ने से क्या होता है, जिस कंपाउंड की लेस एनर्जी होती है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी। जितनी कम एनर्जी होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ जितने एक दूसरे से अवे हो गए हैं, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या हुआ, एनर्जी भी उसकी कम होगी। तो इसी तरह ये कन्फर्मेशन चलती रहेंगी अगर आप इस एंगल को रोटेट करते रहेंगे। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ट्रांस एंड गॉज स्टेट्स इज 2.5 प्लस माइनस 0.4 किलो जूल पर मोल है। जो एनर्जी का डिफरेंस है ट्रांजिशन और गॉज में वो कितना है, 2.1 प्लस माइनस 4 के, ये आपका एडिंग प्लस एडिंग और सब्सट्रैक्शन के फ़र्क से इनका डिफरेंस है। द एनर्जी बैरियर बिटवीन द ट्रांस एंड द गॉज स्टेट इज़ 15 किलो जूल पर मोल। जो एनर्जी बैरियर है बिटवीन ट्रांस एंड गॉज स्टेट के वो 15 किलो जूल है। ये आप देख सकते हैं, ये 15 किलो जूल ऊपर मेंशन भी की हुई है। सिंपल ऑर्गेनिक ब्यूटा। अब चलते हैं हम पॉलीमर की तरफ कि पॉलीमर में क्या होता है। पॉलीमर की बात करें तो सबसे पहले हम पहला एक कंपाउंड देखते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन। जो पॉलीमर हैं ये भी इन्हीं की तरह कन्फर्मेशन शो करते हैं, कन्फर्मेशन कन्फिगरेशन कन्फर्मेशनल आइसोमर शो करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पॉलीप्रोपाइलीन। कंसीडर अगेन टू एडजेसेंट कार्बन एंड द मेन चेन ऑफ द पॉलीमर। के जो मेन चेन होती है पॉलीमर के, उनके दो एडजेसेंट कार्बन, जैसे हमारे पास C2 और C3 था उधर। 6 कन्फर्मेशन आर नाउ पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट कार्बन एटम। क्योंकि अब हमारे पास जो कार्बन एटम है वो एसिमेट्रिकल है, 3 हैं, इसलिए क्या होगा, 6 हमारे पास कन्फर्मेशन बनेगी, जो कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। ये 6 कन्फर्मेशन बनी है हमारे पास। ये कन्फर्मेशन 1 में देखें तो आप क्या है, ये भी पॉलीमर चेन यहाँ से होगी स्टार्ट, और इधर से भी पॉलीमर चेन होगी, और ये उसका सेंटर पार्ट होगा। CH3 है, एक C ये है कार्बन, एक कार्बन ये है छोटा सर्कल, और एक कार्बन ये है, 3 कार्बन है। तो इसी तरह यहाँ आप देख सकते हैं चेन क्लोज है, यहाँ चेन बिल्कुल अवे है, ट्रांस है, यानी कि यहाँ से फिर क्लोज हो गई, गॉज कह सकते हैं आप, और यहाँ पे फिर यहाँ पे भी क्लोज है। अगर नेक्स्ट हम करते हैं फिर से क्या है, अवे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फिर से 6 में क्या होगी, फिर से कम स्टेबल होगी। तो अगर हम देखें फिगर 1 और फिगर 6 है ये सेम है, और फिगर 3 अगर आप देखें वहाँ पे CH3 क्या है, अवे है पॉलीमर जो हमारे पास एक्टिव साइट है उससे, और इधर से भी फिगर 4 में भी क्या है, अवे है। लेकिन अगर फिगर 5 की बात करें और फिगर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, दोनों एक्टिव साइट क्या हैं, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगी। फ्राम 1 and 6 कैन बी निगलेक्टेड फॉर स्टेरिक रीजन। स्टेरिक रीज़न की वजह से 1 और 6 क्या हो गई है, निगलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि वो क्लोजेस्ट थी। सो 4 डिफरेंट कन्फर्मेशन आर स्टिल पॉसिबल फॉर द पॉलीमर। अब एटैक्टिक पॉलीमर की बात करें तो ये दिखाए गए हैं। एटैक्टिक प्रोपाइलीन हैज़ 2 ट्रांसफार्म, उसकी 2 ट्रांसफार्म होगी 2 and 5। ये एटैक्टिक पॉलीमर है एक, और जिसकी ये आप फॉर्म दे सकते हैं, ये 2 है
और 5, ये दोनों क्या हैं, ट्रांसफॉर्म है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्टिव साइट क्या है, एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे। एंड द फुली एक्सटेंडेड स्टेट 3, ये फुली एक्सटेंडेड, ये आप 3 फिगर देख सकते हैं। एंड सो ऑन लाइक polyisobutyline is incapable of crystallizing upon being stretched. Isotactic polypropylene, however, having all the methyl group on one side, crystallize easily. अगर हम करेंगे आइसोटेक्टिक पोलीप्रोपाइलिन की बात करें तो उसमें मिथाइल ग्रुप तमाम के तमाम एक साइड पे होंगे और क्रिस्टलाइज इजीली होगा। डॉटेड लाइन एंड वेडेज लाइन ये शो कर रही हैं क्या, अबव द बिलो द प्लेन एंड अबव द प्लेन। तो CH3 हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं, फिर आगे CH3 सॉलिड वेडेज लाइन पे है, लेकिन आगे H पे नहीं है। तो आगे फिर आप देख सकते हैं CH3 वेडेज लाइन पे है। ये थे न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द 6 पॉसिबल कन्फर्मेशन ऑफ पोलीप्रोपाइलिन। अब हम बात करते हैं पोलीएजोब्यूटाइलिन। नाउ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्टेरिक रिस्ट्रक्शन एंड ऑन अदर पॉलीमर polyisobutylene. Consider the Newman projection of staggered conformation of the two adjacent carbon and the repeat unit. Here, the chain substituent on the near carbon is either between a methyl group and polymer chain or between two methyl group on the front carbon. क्या कह रहा है कि यहाँ जो चेन सब्स्टिट्यूएंट है नियर कार्बन इज एदर बिटवीन ए मिथाइल ग्रुप या पॉलीमर चेन जो हमारे पास हो गया बिटवीन टू मिथाइल ग्रुप ऑन द फ्रंट कार्बन। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कन्फार्मर्स। इन कन्फार्मर के दरमियान कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। सिंस नो कन्फर्मेशन इज फेवर्ड, polyisobutylene will tend to form both helix gauge conformation and zigzag, thereby assuming highly flexibility random coil formation. Polymer thus show rubbery properties at room temperature. अगर हम polyisobutylene की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इतना डिफरेंस नहीं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता बिटवीन कन्फार्मर। इनकी जो कन्फर्मेशन है उनके दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना होने की वजह से, एनर्जी डिफरेंस ना होने की वजह से क्या होता है कि ये जिग जैग फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं सी। तो इसकी सबसे पहले हम देख सकते हैं कन्फर्मेशन। ये आप कन्फर्मेशन देख सकते हैं। सबसे पहले एक ए डायग्राम है जिसमें क्या दिखा है, सिमेट्रिक डायग्राम शोइंग टू एडजेसेंट कार्बन। ये इसमें दो आपको एडजेसेंट कार्बन दिखाए गए हैं। एजो ब्यूटाइलिन के दो एडजेसेंट कार्बन दिखाए गए हैं। CN पे आप देख सकते हैं 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 और साथ में चेन है, और इधर से हमारे पास C के साथ का हाइड्रोजन है और साथ में चेन है। तो नीचे अगर आप देखें गॉच में जो हमारे पास B दिखाई गई है, सबसे पहले फिगर हमारे पास गॉच है, तो दोनों चेन क्या हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं। ये वाला कार्बन CN है, CN के साथ दो आप देख सकते हैं मिथाइल अटैच हैं, और CN+1 के साथ क्या हैं, दो हाइड्रोजन अटैच है। फिर ट्रांस और एंटी गॉज की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि दोनों चेन क्या हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसी तरह फिर से आप इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद आएंगे, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड C की बात कर रहे हैं। तो गॉच में देखें अगर इसमें तो हमारे पास क्या बन रही है, फिर से दोनों चेन क्या हैं, एक दूसरे की क्लोज हैं, तो ये भी इसमें लेस स्टेबल होगी।
बी फॉर्म अगर देखें तो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ एडजेसेंट कार्बन एंड द मेन चेन। उसके बाद जो पॉलीमर होते हैं सेम जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, सिस और ट्रांस शो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी तरह इसकी भी सिस और ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। ये भी अगर सिस और ट्रांस की बात करें तो हमारे पास ये आप पहली फॉर्म दे सकते हैं सिस एजोप्रोप्रीन है, जिसमें ये आप यहाँ से इनकी एक्टिव साइट है CH2, आगे देखिए यहाँ से, और इधर से भी CH2 से, इधर से भी चेन। ये नेचुरल रबर है, बल्कि ग्रुप है ऑन सेम साइड है ऑफ द चेन। बल्कि ग्रुप ये क्या है, वो सेम साइड है चेन के। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ट्रांस है, ट्रांस एजोप्रीन गोटा पर्च है, बल्कि ग्रुप ऑन अपोजिट साइड ऑफ द चेन। और नाउ यू कैन सी द कन्फर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स पॉलीमर। पॉलीमर के क्रिस्टल की कन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मॉडल ऑफ द पैकिंग ऑफ पॉलीमर चेन एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथाइलीन इन विच, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसके एक जो हमारे पास है उसकी कितनी लेंथ है 7.41 एंगस्ट्रॉम, बी हमारे पास 4.94 दी हुई है, और एंड सक्सेसिव पेंडेंट एटम आर 2.55 एंगस्ट्रॉम। और ये आप देख सकते हैं कि दो सक्सेसिव जो हमारे पास एटम है उनकी क्या है 2.55 एंगस्ट्रॉम अपार्ट अलोंग द चेन एक्सिस। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।